Good morning. I am Bhagavat. Today I will teach you Social Science NCERT book Economics Class 10th Development topic of how to compare different countries or state. As you know that in previous topic video what development promise, income and other goals, national development to teach. Then now I teach you how to compare different countries or state. You might ask if development can be mean different things. How come some countries generally called developed and other underdeveloped? Before we come to this, let us consider another questions. अगर हम ये देखें कि डेवलपमेंट का क्या अर्थ है, सभी के लिए अलग अलग अर्थ है। हाउ सम कैसे कुछ कंट्रीज सामान्य रूप से डेवलप्ड विकसित कहे जाते हैं और कुछ है जो दूसरे अंडर डेवलप्ड विकासशील कहे जाते हैं। इसको जानने से पहले कुछ क्वेश्चंस के आंसर जानना आवश्यक है। When we compare different things, they could have similarities as well as different. Which aspect do we use to compare them? Let us look student in class itself. अगर हम अलग अलग वस्तुओं की तुलना करें, सिमिलरिटी करें, तो ये मिलता है कि क्या सभी स्टूडेंट एक समान हैं? हाउ डू कंपेयर ऑफ डिफरेंट स्टूडेंट? हम अलग अलग स्टूडेंट के कंपेयर कैसे कर सकते हैं? दे डिफरेंट इन देयर हाइट, वे डिफर, वे अलग हैं देयर हाइट्स, ऊंचाई के अनुसार, हेल्थ, टैलेंट एंड इंटरेस्ट. द हाईएस्ट स्टूडेंट may not be to most studies one. जो सबसे हेल्थीस्ट स्टूडेंट है वह पढ़ने में अच्छा न हो. द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट may not be the friendliest of one. जो सबसे अच्छे मित्र हैं या सबसे अच्छे पढ़ने वाले हैं उनके साथ बहुत दोस्त न हो. सो हाउ डू वी कंपेयर स्टूडेंट? इसलिए हम स्टूडेंट की कंपेयर कैसे करें? द क्राइटेरियन वी मे बी यूज डिपेंड ऑन द पर्पस ऑफ कंपेरिजन. ये क्राइटेरियन जो हम यूज कर सकते हैं वह हो सकता है कि कंपेरिजन का उद्देश्य, इसका पर्पस क्या है. वी यूज डिफरेंट क्राइटेरियन टू चूज. हम अलग अलग क्राइटेरिया को चूज करते हैं. अपार्ट टीम्स अ डेविड, अगर हम एक डिबेट का टीम बनाते हैं तो टीम ऑफ म्यूजिक, टीम एट द टर्म्स टू ऑर्गेनाइज अ पिकनिक. अगर हम डिबेट टीम बनाते हैं उसमें जो सभी जो अच्छे वर्क करने वाले, अच्छे बोलने वाले हों. म्यूजिक का टीम बनाते हैं तो, या अगर हम पिकनिक पर जाते हैं इसमें एक म्यूजिक की टीम बनाते हैं, उसमें सभी कुछ नाटक करने वाले हो सकते हैं, प्ले करने वाले हो सकते हैं, ड्रामा करने वाले हो सकते हैं, इसमें कुछ अच्छे सिंगर्स हो सकते हैं. इन सभी को अगर हम बनाते हैं, लेते हैं साथ में, तब हमारा उद्देश्य पूरा होता है. इट स्टिल इफ फॉर सम पर्पस वी हैव टू चूज द criterions for all around progress of children in the class, how to shall we do it? अब हम देखें कि क्लास में बच्चे का किस प्रकार से सभी प्रकार का विकास हो. हाउ शैल वी डू इट? हम ऐसा क्या कर सकते हैं या कैसे कर सकते हैं कि बच्चों का सभी क्षेत्र का विकास हो. सपोज कर लीजिए अगर हम एक बैट की टीम या क्रिकेट की टीम, बैट्समैन, विकेट कीपर्स, बॉलर, ये सभी जब
कंप्लीट होंगे तभी हमारी एक बेस्ट टीम बन सकती है। इसी प्रकार देश के डेवलपमेंट में भी सभी क्षेत्र का होना आवश्यक है। केवल किसी एक क्षेत्र के होने से किसी देश का डेवलपमेंट नहीं कहा जा सकता। यूजुअली वी टेक one or more important characteristics of person to compare them based on the these characteristics। यूजुअली प्रायः हम ऐसा लेते हैं जो इनके महत्व या एक व्यक्ति का चरित्र क्या हो सकता है और उस चरित्र के बेस पर उसका कैरेक्टर के बेस पर उसका हम कंपेयर करते हैं। ऑफ कोर्स शायद देयर आर कैन डिफरेंस अबाउट what are important characteristics that should from the basis of comparison। अगर हम यह उसके चरित्र के आधार पर उसकी कंपैरिजन कर सकते हैं तो वह भी कंपैरिजन में भिन्नताएं मिल सकती है। फ्रेंडलीनेस, कुछ में मित्रता हो, एंड स्पिरिट्स ऑफ कोऑपरेशन, कोऑपरेशन की भावना हो, क्रिएटिविटी, उसके कुछ करने की, नए प्रकार की सोचने की क्षमता हो, और मार्क ऑफ सिक्योर्ड, और कुछ सुरक्षा भी हो। इस प्रकार से अगर सभी प्रकार के क्वालिटी एक फ्रेंड में मिलती है तभी एक फ्रेंडशिप अच्छी कही जा सकती है। केवल एक विशेष क्वालिटी से ही मित्रता पॉसिबल नहीं है, कई प्रकार की क्वालिटी का होना आवश्यक है। उसमें सबसे बड़ा कोऑपरेशन, आपसी सहयोग का होना, क्रिएटिविटी का होना, यह फ्रेंडशिप में सबसे आवश्यक होती है। दिस इज ट्रू ऑफ डेवलपमेंट टू, यह भी सत्य है डेवलपमेंट के लिए। फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज देयर इनकम ऑफ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूट। अगर हम डेवलपमेंट को लेते हैं कि यह सत्य है कि हम विभिन्न देशों से तुलना करते हैं, वह इनकम के बेस पर। वन टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूशंस, जो एक महत्वपूर्ण एट्रीब्यूशंस माना जाता है। कंट्रीज विथ हायर इनकम आर मोर डेवलप्ड एंड अदर लेस देन इनकम आर बेस्ड, दिस इज अंडर डेवलप्ड। जो कंट्रीज अधिक इनकम वाले हैं उनको डेवलप कंट्रीज, एंड दिस इज द बेस्ड ऑन अंडरस्टैंड, जिसको हम इस आधार पर समझ सकते हैं कि मोर इनकम मीन्स मोर ऑफ ऑल थिंग्स दैट ह्यूमन बीइंग नीड। वे सभी आवश्यकताएं जो एक मनुष्य के लिए आवश्यक है वो सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है। वॉट एवर पीपल लाइक एंड शुड हैव they will be able to greater income। और इसका अर्थ यह है कि बहुत से लोग या इनकी अधिकतर लोगों की इनकम अच्छी है, अधिक इनकम है। they will able to get of greater income, वे लोग अधिक इनकम प्राप्त कर सकते हैं। so greater income itself it considered to be one important goal, इसलिए अधिक इनकम को एक महत्वपूर्ण लक्ष्य माना जाता है। नाउ व्हाट इज द इनकम इन कंट्रीज, अब हम कैसे जानेंगे कि किसी देश की इनकम क्या है, किसी व्यक्ति की इनकम क्या है। इंट्यूटिवली इन इनकम ऑफ कंट्रीज इज इनकम ऑफ ऑल रेसिडेंट्स ऑफ कंट्री। देश का इनकम का अर्थ है देश के सभी रेसिडेंट, जो सभी निवास करने वाले व्यक्तियों की आय। दिस गिवन अस द टोटल इनकम ऑफ कंट्री, और इन सभी की आय को ही देश के टोटल इनकम माना जाता है, देश की इनकम को माना जाता है। और इस इनकम में जो भारत के सभी नागरिकों के आय, जो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी, टर्सरी सब में जुटे हुए हैं, इन सभी की आय को ही देश का टोटल इनकम माना जाता है। हाउएवर फॉर कंपैरिजन बिटवीन कंट्रीज टोटल इनकम इज नॉट सच एन यूजफुल मेजर। अगर हम देखें तो केवल टोटल इनकम के बेस पर ही अगर कंपैरिजन करें तो यह सही नहीं है, क्योंकि किसी देश की इनकम अधिक है,
किसी देश की जनसंख्या अधिक है, किसी देश की जनसंख्या कम है, लेकिन वहां की इनकम भी कम होगी। इसलिए अगर हम डायरेक्ट इनकम को कंसीडर करते हैं, लेते हैं, तो यह सही नहीं होता है। सिंस कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशन, और इसलिए कि देश में अलग अलग जनसंख्या है और उनका अलग अलग इनकम है। कंपेयरिंग टोटल इनकम इज नॉट टेल अस व्हाट इज एन एवरेज पर्सन इज लाइकली टू अर्न। और अगर हम टोटल इनकम में काउंट करें तो यह पता नहीं चल पाता है कि एवरेज व्यक्ति, एक औसत व्यक्ति कितना कमा रहा है। और इस औसत को हम अगर देखें तो एक ही देश में कुछ व्यक्तियों का इनकम 500 है, कुछ व्यक्तियों का 1000 है, कुछ व्यक्तियों का 1 लाख है। अगर हम टोटल इनकम की काउंट करते हैं तो इनका पता नहीं चल पाता है। आर यू पीपल इन वन कंट्री इज बेटर ऑफ देन अदर इन हेंस वी कंपेयर एवरेज इनकम। अब एक व्यक्ति कितना कमा रहा है उसकी कंपेयर कैसे कर सकते हैं? एवरेज इनकम which is the total income of country divided by the total population। एवरेज इनकम निकालने के लिए देश की कुल इनकम में देश की कुल जनसंख्या से भाग देंगे तो वह एवरेज इनकम या उसको पर कैपिटा इनकम कहा जाता है। यह देश के कंपेयर के लिए, एक कंट्रीज से दूसरे कंट्रीज के कंपेयर के लिए पर कैपिटा इनकम का यूज किया जाता है। इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट बॉट आउट द वर्ल्ड बैंक, यह वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो विश्व बैंक के द्वारा लाया गया है। दिस क्राइटेरियन इज यूज्ड टू क्लासिफाई ऑफ कंट्रीज, यह देश के अलग अलग क्लासिफिकेशन बंटवारे के लिए यह इसका यूज किया जाता है। कंट्रीज विथ पर कैपिटा इनकम यूएसए डॉलर, यह यूएसए डॉलर में दिया गया है, जिसमें 12,616 पर एनम एंड एबव इन 2012। यह जो 2012 के बेस पे दिया गया है, इसमें हर वर्ष का डाटा चेंज होता रहता है, क्योंकि व्यक्ति विथ पर कैपिटा इनकम ऑफ यूएसए डॉलर 1035 आर लेस कॉल्ड ऑफ लो इनकम। जिन देशों का इनकम 1035 डॉलर से कम है उनको लो इनकम कंट्रीज में लाया जाता है। और इंडिया कम इन कैटेगरीज ऑफ लो मिडिल इनकम कंट्रीज बिकॉज एज पर कैपिटा इनकम इन 2012 was just यूएसए डॉलर 1530 पर एनम। भारत मिडिल कंट्रीज के अंतर्गत आता है क्योंकि इसका इनकम 1530 डॉलर पर एनम से। रिच कंट्रीज इंक्लूड ऑफ कंट्रीज ऑफ मिडिल ईस्ट, अब मध्य देशों में के अंतर्गत ईस्ट कंट्रीज। क्राइटेरियन यूज्ड स्मॉल कंट्रीज जनरली कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज, और इसको सामान्य रूप से डेवलप कंट्रीज के रूप में इनकी काउंटिंग की जाती है। कुछ देश हैं जिनके यूएसए डॉलर में चेंज करने के लिए अपने भारत में, जैसे अगर हम यूएसए डॉलर को चेंज करेंगे रुपए में तो उस वर्ष की यूएसए डॉलर की कितने रुपए कीमत है उससे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यह उनका डॉलर से रुपए में चेंज किया जा सकता है। अब रुपए से डॉलर में चेंज करने के बाद तो हमें यह ज्ञात होता है कि हमारे देश में एक व्यक्ति की आय कितनी है और किस आधार पर हम डेवलप है या अंडर डेवलप्ड देश के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखते हैं एवरेज इनकम। जैसा कि एवरेज इनकम हम काउंट कर रहे थे तो उसमें यह देखा जाता है कि व्यक्ति की इनकम कितनी है। वाइल आर यूजफुल फॉर कंपेयर आल्सो हिड ऑफ डिस्पेरेशन, अगर हम यह काउंटिंग करते हैं तो विभिन्नताओं को छिपा लेता है। फॉर एग्जाम्पल लेट अस कंसिडर अप टू कंट्रीज, यहाँ पर हम दो देश का एग्जाम्पल लेते हैं ए एंड बी। फॉर अस ऑफ simplicity we have assumed that they have only
5 सिटीजन ऑफ ईच। ये दो देश हैं, दो देशों के जो हम कंपेयर के लिए यूज करते हैं। यह टेबल डाटा जो 1.2 में ये दिया गया है, कैलकुलेट एवरेज इनकम बोथ ऑफ कंट्रीज। कंट्रीज ए जिसमें 5 पर्सन्स हैं। फर्स्ट पर्सन इनकम 9,500, सेकेंड 10,500, थर्ड 9,800, फोर्थ 10,000 और फिफ्थ 10,200। कंट्रीज बी 500 first, second 500, third 500, fourth 500 and fifth 48,000. If you compare of average income, two countries of 10,000. But if you show that country A is the mostly of average income of equal or other second countries of all poor, all citizen are poor, but one citizen is the incrementally of rich. You have to equal happy of lives of both countries। क्या दोनों देशों में सभी लोगों का जीवन समान होगा, सभी लोग एक समान होंगे? आर यू इक्वल ऑफ डेवलपमेंट, आर बोथ इक्वल डेवलपमेंट, क्या दोनों का विकास एक समान है? परहैप्स सम ऑफ अस लाइकली लाइव इन कंट्रीज बी। तो अगर आप रहना चाहेंगे तो अगर ए कंट्रीज में या बी कंट्रीज में, अगर हम बी कंट्रीज में रहेंगे तो वह फिफ्थ नागरिक के रूप में जिसकी इनकम जो 48,000 है। इफ वी आर assured of being its fifth citizen, but if is the lastly that decide, यह कैसे डिसाइड हो सकता है कि वह पांचवा नागरिक कौन होगा? Our citizens member the perhaps most as well as us will prefer to live in country A। और शायद बहुत से लोग चाहें हम कंट्री ए में रहें जहां की सभी लोगों की इनकम लगभग इक्वल है। इवन थ्रो बोथ ऑफ कंट्रीज हैव आइडेंटिकल एवरेज इनकम, अगर हम दोनों को एवरेज इनकम करें तो दोनों का एवरेज इनकम इक्वल है। कंट्री ए इज द प्रिफर्ड बिकॉज इट हैज मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, और हम प्राथमिकता कंट्रीज ए को देंगे क्योंकि यहाँ के सभी नागरिकों का इनकम लगभग एक समान है। इन दिस कंट्रीज पीपुल आर नाइदर वेरी रिच नॉर एक्सट्रीमली पुअर, और न तो यहाँ के लोग बहुत अधिक गरीब हैं न तो बहुत अधिक अमीर हैं। इन द अदर हैंड्स मोस्ट ऑफ सिटीजन इन कंट्री बी आर पुअर एंड वन पर्सन ऑफ एक्सट्रीमली रिच। Hence, while is the average income is useful for comparison, does not tell us how to income are distributed among a people। इसलिए अगर हम एवरेज का प्रयोग करते हैं तो एवरेज का प्रयोग केवल कंपैरिजन के लिए बेटर है, लेकिन व्यक्ति कितना कमा रहा है, एक व्यक्ति का इनकम कितना है, यह असमानताओं को छिपा देता है। अगर हम केवल कंपैरिजन के लिए एवरेज का यूज बेटर है और वास्तविक में देखा जाए तो यह बेटर नहीं। रिच कंट्रीज विथ नो रिच एंड नो पुअर, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, यहाँ पर 4 चेयर्स है और 5 पर्सन बैठे हुए हैं। यहाँ पर समानताएं अधिक है जबकि असमानताएं कम हैं। अगर दूसरी तरफ देखें तो कंट्रीज विथ रिच एंड पुअर, यहाँ पर 2 चेयर्स हैं, इसमें 4 पर्सन बैठे हैं जबकि 4 पर्सन पर और एक सिंगल पर्सन बैठा हुआ है। वी मेड इट द चेयर एंड द टू कम देम। अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो यह कंट्रीज एक है जिसमें न तो अधिक गरीब हैं न तो अधिक अमीर हैं। दूसरी तरह का अगर हम कंपेयर करते हैं तो इस देश में गरीब अधिक हैं और पुअर गरीब अधिक हैं और रिच एक हैं या कम हैं। इस तरह से दोनों के कंपैरिजन के लिए यह संभव है कि समानताएं ऊपर से देखने में डेवलप कंट्रीज दिखाई देती हैं जिसमें रिच पुअर अधिक होते हैं और पुअर पीपुल का वहां पर कोई निशान नहीं दिखाई देता है। लेट अस वर्क आउट ऑफ दिस।
Give three examples where an average used for comparing situation. There is a height of student in class, income of people in state, and forest cover of country. There is used for average comparing. Why do you think average income is important criterion for development? Do you think that average income is important criterion for development? Explain. An average income is an important criterion. एवरेज इनकम एक महत्वपूर्ण क्राइटेरिया है बिकॉज इट टेल अस व्हाट एवरेज पर्सन इज लाइकली टू अर्न, एक व्यक्ति कितना कमा रहा है, एंड आल्सो गिव सम आइडियाज अबाउट राइसिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और उसका जीवन स्तर कैसा है, वह किस प्रकार का जीवन स्तर जी रहा है, एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कंट्री डिपेंड ऑन नॉट, इसके ऊपर ही देश की संपन्नता निर्भर करती है अथवा नहीं, नॉट ओनली एन इट्स नेशनल इनकम बट आल्सो द नंबर्स ऑफ पीपुल हु शेयर इट्स, नंबर्स ऑफ पीपुल इज लार्ज देन ऑफ एवरेज इनकम विल बी लेस, दिस इज द केस ऑफ कंट्री लाइक इंडिया। अगर हम कंपेयर में एवरेज का यूज करते हैं तो वह नेशनल इनकम के साथ साथ यह देखता है कि औसत व्यक्ति कितना कमा रहा है और औसत व्यक्ति से कितना कम है। अगर एवरेज इनकम से, अपने देश में बहुत से लोग हैं जिनका इनकम एवरेज इनकम से भी कम है और बहुत से लोग हैं जिनका इनकम अधिक है, बहुत अधिक है, जो इस तरह से अपने देश भारत के रूप में तुलना करना कि अगर भारत में कुछ ऐसे पूंजीपति हैं जिनकी इनकम करोड़ों में पर डे है और कुछ लोगों की दो वक्त की रोटी भी या खाने भी संभव नहीं हो पाता है। अगर ऐसे में अगर हम कंपेयर करते हैं तो भारत का एक व्यक्ति का इनकम लगभग $1500 है, लेकिन एक व्यक्ति प्रतिदिन का इनकम $1 से भी कम है। बिसाइड size of per capita income, what the other properties in income is important in comparing two countries or comparing two or more societies, along with size of per capita income, equitable distribution of income in country should be also considered when comparing of two or more societies or countries। अगर हम इनकम को लें तो यह किसी दो स्टेट का, दो सोसाइटी का, दो व्यक्ति की कंपेयर के लिए यह बेटर है। सपोज records show that average income of in a country has been increasing over a period of time. From this we can we conclude that all sections of the country have better income? Illustrate your answer with an example. Because the average income in a country has been increasing over period of time, क्योंकि प्रतिवर्ष समय के अनुसार देश का इनकम बढ़ रहा है। It cannot be calculated that all sections of the economic have better income, लेकिन यह समाज के सभी वर्गों का इक्वल एक समान इनकम नहीं है। एन एग्जाम्पल ऑफ दिस इज इंडिया, एक उदाहरण भारत का है। वेयर इज द एवरेज इनकम हैज इंक्रीज एवरी ईयर, यहाँ पर प्रत्येक वर्ष औसत इनकम बढ़ रहा है। द सर्विस सेक्टर हैज डोनेट
वेरी वेल ओवर अ ईयर। इसमें से सर्विस सेक्टर जो प्रतिवर्ष सबसे अच्छा इनकम दे रहा है। बट एग्रीकल्चर हैज शोन वर्चुअली नो ग्रोथ, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई ग्रोथ नहीं दिखाई दे रहा है। तो एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में, एक सेक्शन में भी यह परिवर्तन आता है कि एवरेज इनकम में सर्विस सेक्टर अधिक तेजी से बढ़ रहा है, प्रत्येक वर्ष प्रत्येक व्यक्ति का इनकम बढ़ रहा है, वहीं एग्रीकल्चर सेक्टर में उतना अधिक ग्रोथ नहीं दिखाता है। फ्रॉम द टेक्स्ट फाइंड आउट पर कैपिटा इनकम लेवल इन लो इनकम कंट्रीज एज पर वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। The per capita income level of middle income countries recording of World Development Report in 2006 is 37,000 and 4,53,000 पर एनम। यह 2006 के आधार पर है। इसी प्रकार से प्रत्येक वर्ष 2010, 11, 2020, 2015, 2020 ये प्रत्येक वर्ष एवरेज इनकम और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है और प्रत्येक वर्ष इसका अंतर पाया जाता है। राइट ए पैराग्राफ ऑन योर नेशन, व्हाट शुड आइडिया टू अचीव टू बिकम ए डेवलप कंट्रीज। अपने देश के ऊपर एक पैराग्राफ लिखना है जिसमें यह लक्ष्य को प्राप्त करना है कि हमारा देश किस प्रकार से विकसित हो सके। इन इंडिया इज ऑलरेडी ऑन इट वे बिकमिंग ए डेवलप कंट्रीज। भारत पहले से ही यह डेवलप कंट्रीज हो रहा है। हाउ सर्टेन थिंग्स आर स्टिल लॉकिंग, there are millions people still surveying in India on an income less than $1 day। और अगर देखा जाए भारत में लाखों ऐसे लोग हैं जिसके प्रतिदिन की इनकम $1 से भी कम है। इंडिया कैन नेवर बी कंसिडर्ड ए डेवलप्ड कंट्रीज। अब ऐसे में भारत को कभी विकसित देश के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते हैं। कंट्री अनलेस द पॉवर्टी, जबकि भारत में गरीबी अधिक है। हंगर्स एंड पेन्स ऑफ पुअर ऑन स्ट्रीट्स एंड स्लम्स आर अवेलेबिलिटी। और भारत में अधिक मात्रा में गरीब हैं, सड़कों पे रहने वाले हैं, और स्लम्स जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों संख्या की अधिक है। लेटरली इन इंडियंस गवर्नमेंट हैज बिकम ऑफ सेवरल डेवलपमेंट प्लान्स एंड नो डाउट दे हैव हेल्प्ड बूस्ट ऑफ इकोनॉमिक। जबकि भारत सरकार विकास की योजनाएं चला रही, इसमें कोई संदेह नहीं है, यह लोगों के आर्थिक विकास के लिए एक वरदान साबित हो रहा है। But the large terms of impact this plan do not seem have served main goals and properties of common man। इस प्रकार से जो सामान्य व्यक्ति जो लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए वह लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहा है। इन्वेस्टमेंट इज प्योर थिंग्स बट द पुअर मैन इज ओनली गेटिंग पुअरर। कंट्रीज में बूस्ट इंक्रीज इंटरनेशनल ट्रेड, इंक्रीज एक्सपोर्ट रेवेन्यू। जबकि भारत में अधिक से अधिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, लेकिन गरीबों का इससे कोई लाभ नहीं हो रहा है। कंट्री इज द बोस्ट ऑफ द इंक्रीज इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार बढ़ रहा है। इंक्रीज एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट पे जो रेवेन्यू है, टैक्स है, वह भी बढ़ रहा है। बट व्हाट इज द यूज ऑफ ऑल दिस इश्यूज पुअर पीपुल्स आर नॉट एड्रेसिंग। इसमें से पुअर पीपुल्स का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। देयरफॉर इन द ऑर्डर कंसिडर्ड ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज इन इंडिया नीड टू फोकस ऑन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स
ऑफ द कॉमन मैन। इसलिए भारत को चाहिए वह अंतर्राष्ट्रीय विकास के साथ साथ वह सामान्य व्यक्ति की इनकम और उसके विकास को दर को देखा जाए। कुछ ही समय की बात है जबकि हमारे देश के अधिक से अधिक उद्योग लॉकडाउन की स्थिति में बंद हो गए थे, वैसे में 18 लाख से अधिक पीपुल्स का माइग्रेट हुए जो केवल एक स्टेट से, और इस प्रकार से अदर स्टेट से भी अधिक से अधिक संख्या में लोग माइग्रेट हो रहे हैं कुछ समय की रोजगार बंद हो जाने के कारण से। इसमें जो सबसे अधिक हैं वह लेबर और पुअर सेक्शन अधिक से अधिक प्रभावित हो रहा है। यह सिचुएशन को देखा जाए तो भारत में गरीबी अधिक है और यह गरीबी अधिक होने के कारण से ये सभी व्यवस्थाएं अच्छी देने के बाद भी ये विकास की जो दर है वह भारत का बढ़ रहा है, लेकिन पुअर सेक्शन का जो इनकम है वह नहीं बढ़ रहा है। यह विभिन्नताएं स्टेट वाइज भी डिफरेंट मिलती हैं जो अगले सेक्शन में बताएंगे। डेवलपमेंट के साथ साथ हमें और क्या देखना आवश्यक होता है, तो इनकम एंड अदर्स क्राइटेरियन का यूज हम अगले सेक्शन में देखेंगे। थैंक यू।